हाय एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ नया एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिन्यू टल्ली होकर किस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो किस करने के लिए जैसे ही होंगजो की तरफ बढ़ता है, होंगजो आंखें बंद कर लेती है। इसके आगे के सीन में डायरेक्ट में ही दिखाते हैं कि सिन्यू सो रहा होता है और जैसे ही वो कम्बल हटाकर देखता है तो देखता है कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे। अब वो फालतू की इमेजिनेशन करने लगता है, क्या हुआ होगा जब मैं उसे किस करने के लिए जा रहा हूँ और होंगजो मुझे चांटा मार देगी। फिर गाल चलाता हुआ सोचता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। पर दूसरी इमेजिनेशन सोचता है कि मैंने किस किया होगा और किस करते करते हम रूम में आए होंगे। रूम में आकर जैसे ही होंगजो मेरे ऊपर बढ़ रही होगी, मैं बहुत शरीफ बनकर उसे बोल रहा हूँ नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है हमारे लिए। फिर होंगजो चटाक से चाटा मार देगी और फिर दूसरी गाल को भी चलाने लगता है और खुद ही सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ मैं। पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि होंगजो बस से उतरती है तो सामने सिन्यू खड़ा होता है, उसे घुमा फिरा कर पूछ रहा होता है। तो होंगजो को पता चल जाता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो पूछता है कि हमारे बीच किस हुआ था, तो वो बोलती है कि वो भी ढंग से नहीं हुआ और उसे हिदायत दे देती है कि अगली बार से ड्रिंक मत करना। सिन्यू ऑफिस में बैठा होता है कि अटॉर्नी आता है और उसे 5 साल की केस फाइल देता है। सिन्यू उसी से पूछने लगता है क्या कोई आदमी दारू पीने के बाद ऐसा कुछ कर सकता है क्या। अटॉर्नी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सर ये मुझे आपका ही केस लग रहा है, और अगर कपड़े बिना पहने हुए आप थे तो बिल्कुल निहायती शरीफ इंसान है आप। न्यू कहता है कि मैं नहीं था वो। हम जो ऑफिस में काम कर रही होती है, सुपर सीनियर से पूछती है कुछ, तो सीनियर एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है मैं होंगजो के साथ खाना खाऊंगा। होंगजो को बहुत ज्यादा सरप्राइज लगता है ये। तभी हम देखते हैं कि नायो ने होंगजो को इनवाइट कर लिया है। अब वो होंगजो से बात कर रही होती है, मुझे तो अभी पता चला कि तुम्हारे फादर की डेथ उसी के बाद हुई थी। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ वापस से फ्रेंड बनना चाहती हूँ। अभी वहाँ पर सिन्यू आ जाता है, वो सिन्यू को इनवाइट कर लेती है और इंट्रोड्यूस करवाती है कि हम दोनों हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड हैं। होंगजो को थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा होता है और वो वहाँ से एक्सक्यूज बनाकर चली जाती है। अभी उसे मिस्टर कॉन मिलते हैं जो उसके हाथ में खाने की पैकेट देखते हैं और कहते हैं कि लंच में तुम बस ये खाओगी, चलो मेरे साथ खाने के लिए, और उसे खाने के लिए बोल देते हैं। फिर वो खाना खा रहे होते हैं तो होंगजो को पता चलता है कि ये दोबारा खाना खा रहे हैं मेरी वजह से, और भी ज्यादा वो इम्प्रेस हो जाती है। जब मिस्टर कॉन सिन्यू वाली बात पूछते हैं तो वो कहती है कि इसमें मेरी ज्यादा फॉल्ट है और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा के दिन तो ये सब खत्म हो जाएगा। वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है। अब वो बोलती है कि वो गुलाब के फूल आपने भेजे थे। वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं भेजे, हो सकता है सिन्यू ने भेजे हो, अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो उन्हें फेंक दो। एक सीन में सीनियर और सुपर सीनियर आपस में बहस कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि सीनियर तो सुपर सीनियर को लाइक करता है। तभी सुपर सीनियर ऑफिस में आती है तो एक दिन उसने जिस इंसान से रूडली बात की थी वही याद आ जाता है शराब पी के। अब वो कह रहा होता है क्या तुम ही मिस माँ हो, अभी तुम्हारी इकड़ी निकालता हूँ, और गमला तोड़ देता है। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाता है और उसे पटक देता है। इसी बीच में वो कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया होता है। फिर सीनियर वहाँ से तो हीरो बन के चला जाता है, पर वॉशरूम में जाकर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मिस माँ यानी सुपर सीनियर उसे थैंक्स बोलती है। अब होंगजो अपने घर पर आकर उन फूलों को फेंकने की तैयारी कर रही होती है कि अचानक से उसे कपड़े दिखाई देते हैं। वो अपने पजामा ढूंढने लगती है कि तभी फोन बजता है। सिन्यू से पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे पजामा खो गए हैं, उन्हें ढूंढ रही हूँ। अब वो बोलता है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो, चीजें भूलने लगती हो। फिर वो उससे पूछती है क्या तुमने फूल भेजे थे। पहले तो वो घुमाता है पर सीरियस पूछने पर बोल देता है कि मैंने नहीं भेजे थे। बोलती है कि तुम ही ऐसे फालतू के काम करते डोलते हो। सिन्यू कहता है कि तुम्हें फोन उठाना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी मुझे ये टंटा खत्म करना है। बोलती है बस रुक जाओ, पूर्णिमा की रात को सब खत्म हो जाएगा और तब तक कोई किस विस मत करना, शुद्ध रहना। वो कहता है कि ये तो महीना खराब ही हो गया, हमने किस किया होगा तो कल रात को, और वो फोन काट देती है। कहती है बड़ा अजीब सरदर्द है ये तो। अगले सीन में मिस्टर कॉन और सिन्यू दोनों हाउम पर केस की बात कर रहे थे, क्या हम जीत पाएंगे। इस पर सिन्यू कहता है हम हार नहीं सकते, अगर हम जीत भी गए तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगे। इसके बाद सिन्यू वापस से असली मुद्दे पर आ जाता है, तुम होंगजो के फर्स्ट अपार्टमेंट पे क्यों शिफ्ट हुए थे। इस पर मिस्टर कॉन जवाब न देते हुए उसी से पूछता है तुम उस रात पे हमारे घर क्यों आए थे। अब सिन्यू चिढ़ जाता है, कहता हमारे घर। मिस्टर कॉन बोलता है कि चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ, तुम मिस होंगजो के घर पर क्यों आए थे उस दिन, दोबारा कभी वहाँ फटकना भी मत। और दोनों के बीच एक कोल्ड फाइट दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सीन में सिन्यू एक मीटिंग हॉल में एंटर करता है जहाँ मेयर बैठा होता है उसी मिस्टर जांग से, जो कि हाम कंपनी का मालिक था। अब मेयर उसे बोलते हैं कि हाँ आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इस पर मिस्टर जांग ही उसे हेलो बोलते हैं। मेयर पूछता है आप दोनों जानते हैं। वो कहता है कि हाँ ये पहले मेरी कंपनी में ही जॉब करता था। फिर लगभग उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि बैठ जाओ सिन्यू। सिन्यू बोलता है कि मैं बिजी हूँ और मैं जा रहा हूँ। मेयर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अब सिन्यू बैठता है तो मिस्टर जांग को दिल से हंसी हंसते हुए देखता है। अब मिस्टर जांग उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसा काबिल है यहाँ क्या कर रहा है, तुमने मेरी कंपनी इसलिए छोड़ दी कि तुम्हारा प्राइड हर्ट हो गया था।
सिन्यू कहता है कि नहीं नहीं, वहाँ मुझे गंदा फील हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ा था। अब मिस्टर जांग टोंट मारते हुए कहता है कि अमीर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, अगर ये गरीब होता तो ये मेरी कंपनी नहीं छोड़ता। सिन्यू बोलता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे तो तुम्हारे खिलाफ ट्रायल भी लड़ना है क्योंकि तुम बहुत अमीर हो और इससे मुझे कंपनसेशन मिलने वाला है। मिस्टर जांग बोलता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, 3.7 बिलियन वॉन मैं पे करने वाला हूँ कंपनसेशन में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम ही वेस्ट करूंगा। तुम्हारे जैसे काबिल लॉयर को हराना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही सिन्यू बाहर आता है, मिस्टर कॉन और अटर्नी उससे पूछते हैं तो वो बता देता है कि वो तो कंपनसेशन ही पे कर रहा है और हमें केस नहीं लड़ना पड़ेगा। अटर्नी खुश होता है और कहता है कि चलो आज से सेलिब्रेट करते हैं। इस पर सिन्यू बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कहीं जाना है। जब वो अटर्नी पूछता है तो कहता है क्योंकि आज पूर्णिमा है, और वो चला जाता है। मिस्टर कॉन सोचते हैं कि यही बात होंगजू ने भी बोली थी कि पूर्णिमा के दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अब होंगजू ने अनुष्ठान का सारा सामान पैक कर लिया होता है और बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही होती है कि वो ऐसे बोल रहा था कि जब भी मैं ड्रिंक करूंगा तो मेरी क्या हैबिट होगी, और जैसे ही वो किस करने वाला होता है होंगजू भी बहक जाती है, पर वो जैसे ही उसके पास आता है वो गिर जाता है और होंगजू की गोदी में ही लुढ़क कर सो जाता है। होंगजू उसे उठाने का बहुत प्रयास करती है और फिर घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से उसे उसके घर तक पहुंचाती है। जैसे ही उसे घर पर छोड़ती है और मुड़ती है, सिन्यू बोलता है कि मुझे पानी पिला दो। पानी की बोतल देकर वो मुड़ती है तो कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और अपना कन्फेशन बता देता है कि मैं किसी के लिए रोने वालों में से नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए तो मैं रोया हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इस पर होंगजू बोलती है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं धड़केगा तो तुम मर जाओगे। कहता है नहीं, किसी के लिए भी मेरा इतना दिल नहीं धड़का है जितना तुम्हें देखकर धड़कता है। जिस दिन तुमने अपने पापा के बारे में बताया उस दिन मुझे लगा था कि मेरा दिल तो पिघल कर खत्म हो जाएगा, और मैं सो भी नहीं पाता हूँ। दिन भर यही सोचता रहता हूँ कि तुम क्या कर रही होगी, रात भर मैं जागता रहता हूँ कि तुम क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी। यहाँ होंगजू भी थोड़ा सा अलग फील कर रही होती है। फिर बोलता है कि मुझे वो मंत्र तोड़ने वाला कोई मंत्र नहीं करना है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार उसी मंत्र की वजह से है? इस पर होंगजू कहती है हाँ। सिन्यू कहता है कि नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। होंगजू थोड़ी दुखी हो रही होती है सोचकर। अब होंगजू अपने सामान के साथ सिन्यू के पास पहुँचती है जो कि एक पार्क में खड़ा होता है। उसे देखते ही सिन्यू कहता है कि तुमने साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने, ये क्या जैकेट से लाद कर आ गई हो। होंगजू जैकेट की चेन खोलती है तो सिन्यू गर्दन मोड़ लेता है। कहती है देखो तो सही, मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह कार नहीं है, मुझे जैकेट पहननी ही पड़ती वरना मुझे सर्दी लग जाती। वो कहता है बहुत अच्छा किया तुमने जो जैकेट पहन ली, वरना लोग तो मर ही जाते तुम्हारी खूबसूरती देखकर। इस पर होंगजू हंसते हुए कहती है कि रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी। सिन्यू बोलता है बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। होंगजू सारी तैयारी करके बैठ जाती है, पर सिन्यू का बिल्कुल भी मन नहीं होता ये सब करने का। जब उसे कहती है कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ, तो वो कहता है मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि तुम मुझे डिजास्टर बता रही हो, पता चला मैं ही गायब हो गया। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो तुम चाहती हो ना ही मैं चाहती हूँ, और सिर्फ यही बात डिजास्टर है, जल्दी आओ। वो कहता है कि ये आड़ू की लकड़ी सही नहीं लग रही मुझे कुछ। अब होंगजू को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि तुमने बस एक मंत्र मांगा था और मुझे लगता है सारे मंत्र तुम ही खराब करवा दोगे, और उसे जबरदस्ती पकड़ कर बिठा देती है। इस मंत्र की सारी तैयारी करने के बाद उन्हें शांतिपूर्वक आंखें बंद करके उस डिजास्टर के बारे में सोचना होता है, और वो जबरदस्ती इसकी आंखें बंद करवाती है कि तभी होंगजू को कोई आवाज सुनाई देती है, बोंगिल बोंगिल। फिर जैसे ही वो देखते हैं तो एक औरत दौड़ी चली आ रही होती है कि मेरा बच्चा खो गया है, मेरा डॉगी जिसका नाम बोंगिल है। अब सिन्यू को तो मौका मिल गया और वो कहता है हाँ ये सिविल सर्वेंट है, ये जरूर आपकी मदद करेगी। अब ये दोनों बोंगिल को ढूंढने चले जाते हैं। फिर उन्हें कहीं बोंगिल दिखाई देता है। सिन्यू भी डर जाता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कहता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ धीरे धीरे, और लास्ट में वो ही उसके पीछे छुप रहा होता है। अब जैसे ही बोंगिल उनके ऊपर झपटता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। सिन्यू उसे कस के पकड़ लेता है। जैसे ही वो बोलती है क्या वो अभी भी आ रहा है, सिन्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है उसे पकड़ने के लिए, पर वो कहता है हाँ अभी भी है। बड़ी मुश्किल से उसे छोड़कर खड़ा होता है और बोंगिल सिन्यू को ही चाटने लगता है। जो मजाक करती है, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को पहचान लिया है, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना मैं तो दुनिया को प्यारा सा पपी लगता हूँ। अब बोंगिल की माँ यानी वो लेडी आ जाती है और उसे ले जाती है। फिर से सिन्यू का नाटक शुरू हो जाता है कि बोंगिल ने मुझे चाट लिया इसलिए मैं अशुद्ध हो गया हूँ। होंगजू कहती है कि अगर आज छोड़ दिया तो फिर 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा, जल्दी से बैठ जाओ। सिन्यू कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है मुझसे पीछा छुड़ाने की और मिस्टर कॉन के साथ वापस से मूव ऑन करना चाहती हो। कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे साथ खाना खाया, मेरे पापा की बरसी पर भी मेरे साथ गए, मैं इसके लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अब जल्दी से बैठ जाओ। वो अनुष्ठान करने लग जाते हैं। किसी खास तरह के पेपर पर ईच की लकड़ी से लिखना होता है उस रजिस्टर को भूल जाएं। उस पर्सन को फोल्ड करके 100 दिन तक उसे रखना होता है। सिन्यू को पकड़ा कर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। अब लगभग सुबह होने को थी और फोन बजता है। वो उठाती है, कहती है कि अब क्या हुआ,
तो सिन्यू कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी रात मैंने तुम्हें नहीं सोचा है। होंगजो बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि चलो फाइनली हमारे रास्ते अलग हो गए। सिन्यू कहता है कि मैं पूरी रात जाकर यही देख रहा था कि तुम मुझे याद आती हो कि नहीं। होंगजो सिन्यू को कहती है कि अब सो जाओ क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है, और रख देती है फोन। सुबह होंगजो बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर बाहर निकल रही होती है। मिस्टर कॉन उससे पूछते हैं कि तुम आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। कहती है कि हाँ ऐसी ही कोई बात है। फिर वो बोलती है कि मुझे बस पकड़नी है। इस पर मिस्टर कॉन कहते हैं कि चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो बैठ जाती है और फिर जब उससे पूछता है क्या वो पूर्णिमा वाली बात हो गई, कहती है कि हाँ सब खत्म हो गया और ऐसा भी लग रहा है कि हम कुछ सीक्रेटिव कर रहे थे। फिर वो कहती है कि मुझे ऑफिस से कुछ दूर पहले ही उतार दीजिएगा, नहीं तो लोग कुछ और समझेंगे। इस पर मिस्टर कॉन कहता है बोनी और क्लाइड की तरह हम दोनों एक कपल लगेंगे। अब वो बोनी और क्लाइड को सर्च करती है तो पता चलता है कि वो दोनों मर जाते हैं लास्ट में। वो एकदम से शॉक हो जाती है कि मिस्टर कॉन का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल ही बेकार है। मिस्टर कॉन उससे पूछता है कि संडे को तुम फ्री हो क्या। पूछती है क्यों। कहता है कि हम डॉग शेल्टर चलेंगे दोनों। बोलती है ठीक है। से कुछ दूर पहले ही मिस्टर कॉन उसे उतार देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है खड़ी होकर कि सिन्यू की कार बहुत ही स्पीड में आती है और उस पर पानी उछाल के चली जाती है। अब सिन्यू के मम्मी पापा का सीन दिखाते हैं। सिन्यू के पापा 2 शर्ट 2 बेल्ट 2 टाई दिखाकर उसकी माँ से पूछ रहे होते कौन सी बेटर है, पर वो कुछ भी नहीं बता पाती। फिर सिन्यू के पापा घर से बाहर जा रहे होते हैं तो एक शिप के मॉडल को देखकर कहते हैं कि पापा जल्दी घर आएंगे, तुम घर की रखवाली करना। उसके जाते ही सिन्यू की माँ कहती है कि आज तुम्हारे घर में आखिरी दिन है बेटा। फिर हम सिन्यू के दोस्त को देखते हैं जो एक मोटर सी लेकर जा रहा होता है। अभी उसकी नजर सिन्यू की माँ पर पड़ती है। वो पूछता है तो पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का ही वेट कर रहे थे। फिर वो शिप के मॉडल को देखकर कहता है कि तो बहुत ही शानदार है, क्या तुम बस 2 लाख वॉन में ही इसे बेच दोगी। वो कहती है हाँ। अब वो लोग कहीं जाते हैं तो वो 2 बोतल दिखाकर पूछता है कौन सी बढ़िया है। वो सोचती है कि सारे आदमी एक जैसे क्यों होते हैं। जैसे ही वो बताती है कि ये वाली सही है वो बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि बिल्कुल सही, आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। नायोन भी सिटी हॉल की बिल्डिंग में ही काम कर रही होती है कि तभी हम जो अपनी सीनियर के साथ जा रही होती है तो सीनियर्स कहती हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि कोई भी लड़का जिसे हम चाहते हैं वो तो हमसे पट ही नहीं पाएगा इसे देखकर। फिर वो होंगजू को आवाज ही लगा देती है कि होंगजू तुम रुक जाओ। होंगजू उससे पूछती है क्या तुमने सॉरी इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हें यही काम करना था। वो कहती है हाँ ये भी एक वजह है। अब वो होंगजू को कहती है कि प्लीज किसी को मत बताना मैं मेयर की बेटी हूँ और सिन्यू को डेट कर रही हूँ। इस पर होंगजू नाराज होते हुए कहती है बस तुम खुद ही शो ऑफ मत करना, और वहाँ से चली जाती है। सीनियर कह रहा होता है क्या मुझ पर केस लगेगा, मैंने तो बस बचाव के लिए उस आदमी को पटका था। सिन्यू उस वीडियो को देख रहा होता है, कहता है कि नहीं तुम्हारी कोई तरक्की में रुकावट नहीं आएगी। और जैसे ही वो देखता है कि होंगजू को भी उसने धक्का मारा था, अब उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके मम्मी पापा का सीन वापस से आ जाता है। उसके पापा बोलते हैं मेरा बच्चा कहाँ गया। माँ कहती है कि मैंने उसे हटा दिया क्योंकि वो मेरी आंखों में खटक रहा था। सिन्यू के पापा बोलते हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा इस बात पर। वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है चलो कोई सॉलिड रीजन मिला हमारे डिवोर्स के लिए। होंगजो ऑफिस से बाहर निकल रही होती है कि तभी वो फूलों वाला आदमी आ जाता है। होंगजो को फूलों का गुलदस्ता देने लगता है। होंगजो से पूछती है गुलाब भी आपने ही भेजे थे। बोलता है हाँ। वो शौक हो जाती है। फिर उसे पूछती है कि जो मेरा टम्बलर था आपने उसमें से पानी पिया था। वो बोलता है हाँ मैंने थोड़ा सा पिया था। अब उसे मना करती है कि मैं ये फूल नहीं ले सकती हूँ। वो कहता है कि आपने ही कहा था जब भी मुझे अपनी बीवी की याद आए मैं आपसे बेझिझक बात करूँ। जबरदस्ती से बोलने लगता है कि तभी वो बहाना बनाती है कि मुझे किसी से मिलना है। वो बोलता है किससे मिलना है। कहती है आप उसे नहीं जानते। अब वो बोलता है कि मुझे बताओ तो सही, मैं जान जाऊंगा। जैसे ही वो जबरदस्ती करने लगता है सिन्यू वहाँ आ जाता है और बोलता है कि चलो जल्दी लेट हो रही है, आपको सुपर सीनियर से मिलना है ना मेरे साथ जाने के लिए। और होंगजू का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है और फिर मुड़कर उस फूलों वाले आदमी को देख रहा होता है जैसे कह रहा हो तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया बेटा। अब वो सिन्यू को बताती है तुमने तो कम पानी पिया था, इसने तो बहुत ज्यादा पी लिया था, अब मैं क्या करूँ। सिन्यू बोलता है कि तुमने मंत्र का पानी इसलिए बनाया था कि शहर के सारे लड़कों को पिलाते फिरो। वो कहती है कि पहले पता होता तो ऐसा ही कर देती। जैसे ही गुस्सा आता है सिन्यू बोलता है कि अभी के भी उतर जाओ, और साथ ही मना भी कर देता है कि मैं उतरना मत प्लीज। फिर होंगजू उसे कहती है कि तुम पर उसका असर नहीं हुआ है लगता है। वो कहता है हाँ सही बात है, एक्चुअल में मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। अब होंगजू उतरकर बस में बैठ जाती है। उसके जाते ही वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर जेब से उस कागज को निकाल कर देखता है तो कहता है ये क्या है। अब होंगजू घर पहुंचती है उससे पहले ही सिन्यू वहाँ होता है। होंगजू बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं चाहता भी नहीं था यहाँ आना, पर मैं क्या करूँ, देखो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो वो कागज निकाल कर उसे दिखा देता है। होंगजू पूछती है कि इसमें क्या गलत है। वो बोलता है जो तुमने लिखा है इसका मतलब सैक्रिफाइस ना आके फ्लावर आ रहा है, यानी कुछ दिन बाद तो मैं फूल ही बन जाऊंगा। होंगजू एकदम से चौंक जाती है, ये क्या कर दिया मैंने। होंगजू कहती है शायद मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। इस पर सिन्यू उस पर भड़क जाता है, कहता है कि तुम ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे इतना ज्यादा नर्वस कैसे हो सकती हो कि तुम गलत ही लिख दो।
कहती है कि तुम मुझे इतने बुरे तरीके से घूर रहे थे तो मुझे तो नर्वस होना ही था। सिन्यू अंदर ही अंदर खुश होते हुए पूछता है, क्या मेरे घूरने से तुम नर्वस हो जाती हो? सिन्यू कहता है कि नर्वस क्यों होती हो तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, तुमने वो फालतू की बातें की थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सच्चा वाला प्यार। सिन्यू बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ बोल दूं। फिर वो याद करता है तो उसे याद आ जाता है, कहता है कि तब तो मैं ड्रंक था और प्लीज उसे सीरियस मत लेना। होंगजो कहती है कि मैं सीरियस नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी। सिन्यू बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, शायद तभी कौन आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने तो कहा था तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगे और ये सब क्या है। होंगजो कुछ बोलने को होती है कि तभी सिन्यू कहता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।